अभी मैं आपको योनो एसबीआई एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन यानी कि लॉगिन करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। वैसे मैंने इस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लेकिन काफ़ी सारे योनो यूजर्स बार बार कमेंट कर रहे हैं। मैं जब भी योनो एसबीआई एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करता हूं यानी कि लॉगिन करने की कोशिश करता हूं तो मुझे तरह तरह की समस्या फेस करनी पड़ जाती है। यानी कि कभी ओटीपी नहीं आता, कभी यूजर नेम इनवैलिड बताया जाता है, पासवर्ड गलत बताया जाता है। तो ऐसे में क्या करें, किस तरीके से लॉगिन करें? तो दोस्त इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूं, किस तरीके से आप सही तरीके से योनो एसबीआई एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, अभी ही लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर में आकर के योनो एसबीआई एप्लीकेशन को न्यू वर्जन में अपडेट कर लीजिए। अगर अपडेट आया हुआ है तो यहाँ पर आपको अपडेट का ऑप्शन दिख जाएगा, आप अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद इसे ओपन करना है। ओपन करने पर आपको परमिशन अलाउ कर देना है। अब देखिए, जैसे ही आप अलाउ करेंगे तो आपके सामने योनो एसबीआई का इंटरफेस कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जो कि न्यू अपडेट होने के बाद इस तरह का इंटरफेस चेंज किया गया। अब यहाँ पर काफ़ी सारे यूजर्स को रजिस्टर करने में प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि या तो ओटीपी नहीं आ रहा या फिर उनका यूजर नेम पासवर्ड गलत बताया जा रहा है। तो दोस्त यहाँ पर वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको कुछ टिप्स बताते जाऊँगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी रजिस्ट्रेशन करने में, लॉगिन करने में। और जो टिप्स बताऊँगा उसको आप सही तरीके से फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप जिस डिवाइस में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं योनो एसबीआई एप्लीकेशन में, उस डिवाइस में उसी सिम कार्ड को इंसर्ट कीजिए जो सिम कार्ड आपने अपने एसबीआई बैंक में लिंक कर रखा है। उस सिम कार्ड को इस डिवाइस में इंसर्ट कीजिए, तभी आप रजिस्ट्रेशन कीजिए तो कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको परमिशन अलाउ कर देना है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके डिवाइस में सिम कार्ड इंसर्ट होना चाहिए, लगा होना चाहिए, और सेम आपको इंटरफेस इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, योनो विल बी रजिस्टर्ड विथ द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इन बैंक, ओके, एंड SMS will be sent from the selected mobile number to enable verification from RMN और standard SMS charges shall apply। अब अगर आपके केस में एक से ज़्यादा सिम कार्ड लगा हुआ है तो जो सिम कार्ड लगा हुआ है आपके बैंक से रजिस्टर्ड किया हुआ है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेरे केस में एक ही है तो मैं यहाँ पर एज इट इज रहने देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट, अब आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है, आपको अलाउ कर देना है। तो यहाँ पर आप कुछ सेकंड का वेट कर लीजिए। देखिए, मेरे मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया जा चुका है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ जाएगा, यू ऑलरेडी हैव एन एक्टिव एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग फंक्शनलिटी। आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी सारे यूजर्स मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। अब यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर कर दूं, जो आपने यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर रखा है वही यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पर आपको डालना है। ऐसा नहीं है कि आप नया कोई यूजर नेम पासवर्ड डालिए। अगर कोई गलत यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं तो फिर यहाँ पर गलत ही बताया जाएगा। काफ़ी सारे यूजर्स क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए बताया गया है, एंटर योर इंटरनेट बैंकिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड और टेम्प्रोरी यूजर नेम एंड पासवर्ड टू प्रोसीड। तो यहाँ पर टेम्प्रोरी यूजर नेम भी बताया गया है। तो टेम्प्रोरी यूजर नेम कब आप यहाँ पर डालेंगे, सो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट किए हैं तो आपको बैंक की तरफ से टेम्प्रोरी यूजर नेम और पासवर्ड मैसेज के माध्यम से मिला होगा। तो फर्स्ट टाइम अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो वही आप टेम्प्रोरी यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर डालिएगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी लॉगिन करके और अपना परमानेंट यूजर नेम और पासवर्ड बना रखे हैं तो फिर टेम्प्रोरी यूजर नेम यहाँ पर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप डालते हैं तो फिर आपको गलत बताया ही जाएगा और बहुत सारे यूजर्स ये मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपको परमानेंट यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर डालना है। उसके बाद अगर कोई रेफरल कोड है तो यहाँ पर आप डाल दीजिए। उसके बाद सबमिट। देखिए, एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, अगर यहाँ पर आप टेम्प्रोरी या फिर कोई दूसरा यूजर नेम पासवर्ड डाल देते हैं, अगर आपको याद नहीं है, तो फिर आपको OTP की समस्या भी आएगी। OTP आपके मोबाइल नंबर पर नहीं आएगा और आप कॉमेंट करोगे भाई OTP नहीं आया। तो आप सही यूजर नेम और पासवर्ड डालिए। यहाँ पर मैंने यूजर नेम और पासवर्ड इनपुट कर दिया है और सिंपल अब आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को इस बॉक्स में फिल करना है, ठीक है, जैसा कि मेरे केस में आ चुका है। इसको मैं कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ओके। उसके बाद अगर OTP आपके केस में नहीं आती है तो आप रिसेंट OTP पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन OTP 100% आएगी अगर आप सब कुछ सही फॉलो करते हैं तो। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है।
जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने कंसेंट आ जाएगा, इसको आप रीड केयरफुली कर लीजिए और यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लीजिए। वैसे बाय डिफॉल्ट ये एक्सेप्ट ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपको एम पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा और यहाँ पर देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, आप लॉगिन कर रहे हैं, आप नया एम पिन क्रिएट नहीं कर रहे हैं। आप जो पहले से एम पिन क्रिएट कर रखे हैं वही एम पिन यहाँ पर डालिएगा, अदरवाइज आप आगे का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। अब एम पिन कैसे पता चलेगा कि एम पिन मेरा क्या है, अगर आप भूल चुके हैं तो इस पर ऑलरेडी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक दे दूंगा और देख लीजिएगा। प्लस में अगर आप यूजर नेम पासवर्ड भी भूल गए उसको भी रिकवर करना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो काफी सारा बना हुआ है, इस चैनल पर आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। वैसे मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में दे दूंगा, तो आप जब पासवर्ड और यूजर नेम रिकवर कर लेंगे तो आसानी पूर्वक लॉगिन कर पाएंगे। तो दोनों बॉक्स में आप अपना एम पिन डाल दीजिए जो पहले से बना हुआ है। एम पिन डालने के बाद नीचे में आपको नेक्स्ट का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और अब आपको ओके कर देना है। देखिए मैंने आपके सामने सारा प्रोसेस किया और मैं रजिस्टर्ड हो चुका हूं इसमें, किसमें, योनो एसबीआई ऐप में, और मुझे कहीं भी कोई भी समस्या देखने को नहीं मिली। आप भी अगर आप सही तरीके से स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं समझा तो दोबारा से रिपीट करके वीडियो को पूरा देखिए और जो मैं टिप्स बताते गया हूं उस टिप्स को फॉलो करते हुए रजिस्ट्रेशन कीजिए, तो आपको लॉगिन करने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी और अब यहां से योनो एसबीआई एप्लीकेशन के सारे फीचर्स को यूज कर सकते हैं। तो दोस्त मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से योनो एसबीआई एप्लीकेशन में लॉग इन कर पाएंगे। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग आसानी पूर्वक योनो एसबीआई एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, लॉगिन कर पाएंगे और अब आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, अगर आपको सॉल्यूशन मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, बट इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या या डाउट है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर दीजिए।